सभी को जय हिंद। तो चलिए आज का ये है सेट नंबर 8 बिहार पुलिस सेट प्रैक्टिस जो चल रहा है, एक सीरीज चल रहा है। इसमें 7 टेस्ट का हम कर चुके हैं, 7 प्रैक्टिस सेट जो हम लगा चुके हैं। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 30 से 35 सेट जो आएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएगा, उसके बाद मॉडल सेट आपका आएगा। ठीक है, जैसे आपका एग्जाम बेसिस पर वो क्वेश्चन पूछता है वैसे ही क्वेश्चन आएगा। तो चलिए बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब ये मौका दोबारा आने वाला है नहीं, इतना बड़ा वैकेंसी जो है। ठीक है, तो ये आपका जो अब की बार जो है शायद आप आखिरी बार ऐसा उम्मीद लेकर आप तैयारी कीजिए। ठीक है, और अगर आप नया आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार आपका वीडियो फिजिकल और रिटर्न से संबंधित वीडियो आपको मिलता रहेगा। ठीक है, फिजिकल एंड रिटर्न से संबंधित आपको वीडियो मिलता रहेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस सेट में कुल 100 प्रश्न हैं। ठीक है, 1 से लेकर 100 तक प्रश्न है, जो आप अंत तक बने रहें। और जिस प्रश्न का उत्तर आपको अगर मालूम नहीं होगा तो उसका सॉल्यूशन ध्यान से देखेगा, और अगर जिसका उत्तर मालूम होगा आप कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो जय हिंद, मिलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा का नाम क्या है? तो आप सब जानते हैं उनका जो उपनाम है, यानी वो मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। उनका जो पुस्तक का नाम है वो है विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, उनका पुस्तक का नाम है विंग्स ऑफ फायर। अगला है, ब्याज दर निर्धारित करती है। ब्याज दर जो है यानी जो रेट है बैंकों का, वो निर्धारित कौन करती है? तो वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा। ठीक है, ब्याज दर जो है वो वाणिज्यिक बैंकों यानी कॉमर्शियल बैंक जो निर्धारित करती है। अगला है, सेंसेक्स में वृद्धि का अर्थ क्या है? सेंसेक्स में वृद्धि का अर्थ है जो कि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत कंपनियों के समूह के शेयरों के दाम में वृद्धि, यानी सेंसेक्स। आप जानते हैं स्टॉक एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ जो है सेबी, उसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। ठीक है, जो आपका शेयर बाजार पर नियंत्रण रखता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शुरू हुए थार एक्सप्रेस किन 2 स्टेशन को जोड़ती है? जो थार एक्सप्रेस है वो आपको जोड़ती है मुनाबाव को कोकड़ापार से। ठीक है, मुनाबाव कोकड़ापार से। अगला, भारतीय योजना का मूल उद्देश्य क्या है? भारतीय जो योजना जिसे पंचवर्षीय योजना कहते हैं, अब उनके जगह पर नीति आयोग आ गया। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना जो आपका योजना है उसका मूल उद्देश्य क्या है? इसका मूल उद्देश्य है रोजगार को उत्पन्न करना। जैसे मनरेगा आपका हो गया, उसमें आपको जो रोजगार मिलती है, तो इसी योजना पंचवर्षीय योजना के तहत आपको कुछ ना कुछ आपको मिलता है। ठीक है, और आपको आर्थिक वृद्धि मिलता है। ठीक है, आपको पैसों के जैसे आप बहुत गरीब है तो आपको पैसों से मदद मिलता है। अगला, आप अपना आप पर सेल्फ डिपेंडेंट कैसे रहते हैं, यानी आपको स्वावलंबन भी बनाता है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि आपको होने में मदद नहीं करता, ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी 1, 2, 3 तीनों से हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये किसी लिफ्ट में रखे एक भारमापक यंत्र के ऊपर 80 kg का व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, जैसे अगर आप स्टेशन में जाते होंगे तो अब तो हर स्टेशन पर लगभग लिफ्ट लग गया है, लिफ्ट। ठीक है, अगर आप लिफ्ट पर वजह बैठते हैं, अगर आपकी वेट जो है 80 kg है, यदि लिफ्ट की तार टूट जाती है तो गिरते हुए लिफ्ट में व्यक्ति भार का, यानी आपका भार, अगर लिफ्ट टूट गया, ठीक है, गिर गया, अचानक मुक्त गति से गिर रही है, तो आपका वजन कितना होगा? तो जैसे ही आप ऊपर से गिरते हैं तो आपका वेट जो है वो शून्य होती है, भारहीनता जिसे बोलते हैं। तो भारहीनता आपको प्रकट होगी। ठीक है, यानी आपका वेट जो होगा गिरते वक्त शून्य होगा। ठीक है, ऐसे शून्य होता नहीं है, बस भारहीनता का अनुभव होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर शून्य हो जाएगा। अगला है, निम्न के कारण उत्पन्न हुए लोगों के अहित के किसी भी मामले में जन याचिका का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा तीनों हो जाएगा। ठीक है, अगर संविधान प्रावधानों का उल्लंघन करते तो भी आपका रिट जारी किया जाता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। कानून का उल्लंघन करते तो भी आपको रिट जारी किया जाता है, जो 5 प्रकार के रिट है। ठीक है, 5 प्रकार का रिट है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया है, परमादेश हो गया, उत्प्रेषण हो गया, ठीक है, अधिकार परीक्षा हो गया। तो इस प्रकार के 5 जो है आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करती है। ठीक है, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जारी करती है। ठीक है, 5 प्रकार का रिट है। अगला, यदि किसी सार्वजनिक कर्तव्यों का भंग करता तो भी, यानी कि तीनों प्रकार के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू जो है निर्वात में प्रकाश की गति अगर सी हो तो उसका माध्यम प्रकाश की गति भी जो है वो क्या होगा? ठीक है, तो माध्यम प्रकाश की गति भी क्या होगा? इसका फॉर्मूला है म्यू बराबर C/V। ठीक है, म्यू जहाँ आपका है अपवर्तनांक है। ठीक है, म्यू जहाँ आपका है अपवर्तनांक है, सी जो है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश का चाल जो आपका सी है, और भी आपका उस सी जो प्रकाश की गति है, और सी है भी जो उस माध्यम में गति है। ठीक है, अगला, राज्य में राष्ट्रपति शासन का क्या अर्थ है? राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो आर्टिकल 354 के तहत। ठीक है, और 352 जो है राष्ट्रीय आपात, 356 राजकीय आपात, और 360 जो है वित्तीय आपात। ये 356 जो है वो राज्य का राष्ट्रपति शासन का अर्थ होता है, इसी को आप राजकीय आपात कहिए या राष्ट्रपति शासन कहिए। ठीक है, तो राज्य में शासन जो है वो सीधा किसके हाथ में चला जाता है?
सीधा राज्य के राज्यपाल के कहने का रहता है बस राष्ट्रपति शासन, ठीक है। लेकिन इसमें एक्चुअल में शासन करता है भारत जो उस राज्य के राज्यपाल होते हैं वो करते हैं। इसमें मुख्यमंत्री का जो शक्ति होती है वो छीन हो जाती है, उस समय के लिए आपको मुख्यमंत्री के पास शक्ति नहीं रहती है, ठीक है। पूरा का पूरा शासन का बागडोर जो है उस राज्य के राज्यपाल संभालता है। अगला है 18 कैरेट सोना में जो बाजार में उपलब्ध है उसमें कितना भाग सोना होता है और कितना भाग अलग होता है। तो आप सब जानते हैं कि टोटल जो होता है वो 24 कैरेट का सोना होता है यदि फुल्ली हो तो, ठीक है। अगर 18 कैरेट का सोना हो, ठीक है, तो इसको आप परसेंटेज में कर लीजिए कितना भाग बचता है। यानी 18 भाग तो आपका सोना है, शेष बचा कितना है, शेष आपका जो 6 भाग है वो चांदी मिलाएगा या फिर और जो मिलाएगा, ठीक है। यानी कुछ का तांबा चांदी जो भी शेष अन्य धातु है, और बाकी जो 18 कैरेट आपका है सोना, यानी 18 भाग सोना का 6 भाग अन्य धातु कराएगा। अगला निम्नलिखित से मौलिक अधिकार कौन नहीं है, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये भी है, समानता का अधिकार ये भी है, विचारों की अभिव्यक्ति का अधिकार ये भी आर्टिकल 19 है, समानता का अधिकार 14-15 है, ठीक है। धार्मिक अधिकार 25 से है। अगला समान कार्यों के लिए पुरुष एवं स्त्रियों को समान वेतन, तो भाई ये आपका जो है मौलिक अधिकार नहीं है, ये आपका है DPSP, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। इसे आप DPSP के अंतर्गत रखते हैं। DPSP यानी कि आप राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो राज्य की कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने की बात करता है, उसमें आर्टिकल 39 में, ठीक है, आर्टिकल 39 में है कि समान कार्य के बदले समान वेतन, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, ठीक है। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। हालांकि DPSP अगर आपको कुछ नहीं दे रही है सरकार तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, कहीं भी नहीं, क्योंकि वो सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है कि आपको दे या ना दे। अगर जैसे कोटा में आपको चावल मिलता है तो आप अगर आपको नहीं दे रहा है या सरकार किसी को नहीं दे रहा है तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। वो सरकार के ऊपर निर्भर करता है, उसके अगर अंडर में होगा सामान तो आपको दे देगा, ठीक है। अगला है संतोष ट्रॉफी का संबंध किसके से, ये क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछा रहता है। तो संतोष ट्रॉफी का जो संबंध है वो आपको हो जाएगा फुटबॉल से, ठीक है। संतोष ट्रॉफी का संबंध होगा आपका फुटबॉल से। अगला क्वेश्चन है खाली स्थान के परिवर्तन से वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता, यानी किस चीज़ के परिवर्तन से वायु में जो है ध्वनि की परिवर्तन नहीं होता, तो वो है वायु दाब। अगर वायु तापक्रम टेम्परेचर बढ़ेगा तो ही परिवर्तन होगा, नमी बढ़ेगा तो ही परिवर्तन होगा, और अगर पवन की दिशा चेंज होगी तो भी आपको ध्वनि के गति में परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हवा इसी तरह से चल रही है, यहाँ से अगर कोई आवाज़ इस व्यक्ति को देता है तो आवाज़ जो है बहुत जल्दी यहाँ पर सुनने की संभावना बनती है। लेकिन अगर यही आवाज़ दे डायरेक्ट हवा की दिशा इस टाइप की हो और साउंड इस तरह से दे तो सुनने की संभावना कम जाती है, ठीक है। यानी कि हवा का संचरण की दिशा ही मायने करता है, लेकिन जो प्रेशर है वायुदाब का, एयर प्रेशर, वो उतना फर्क नहीं डालता है। अगला है जो ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, जिसके तहत आपको जो जियो का एयरटेल का जो नेटवर्क आता है, ठीक है, वो ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से आता है। समुद्र में जो डाटा केबल के माध्यम से आता है, तो ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है, तो इसका आप जानते हैं कम्युनिकेशन यानी संचार के माध्यम। अगला है जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है, जब जो आपका जो वाष्प है यानी कि जो द्रव आपका जो है वाष्पीकृत हो गया, तो अगर वही वाष्प जो घनीभूत होता है तो उसमें किसमें परिवर्तन होता है, ठीक है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऊष्मा को निष्कासन करते हैं, जो कि वाष्प में जो है गुप्त ऊष्मा, ठीक है, वाष्प में गुप्त ऊष्मा बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए अगर आप कभी कुकर में अगर सीटी निकालते हैं तो उस वाष्प से अगर आप कभी डरते हैं तो वो आपको आग से भी ज़्यादा मतलब कि जलन महसूस करवाती है, क्योंकि उसके अंदर गुप्त ऊष्मा होती है, और वही जब ठंडा होती है कंडेंसेट होती है तो ऊष्मा को निष्कासन करती है। अगला क्वेश्चन है किस समयावधि में सामान्यतः 1 वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के कुल उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल योग क्या कहलाता है, तो कुल योग आपका हो जाए राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, ठीक है। 1 वर्ष में जितना भी उत्पादन हुआ है, ठीक है, वो सब कहलाता है राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। जनसंख्या से भाग दीजिएगा पूरा में तो आपका पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय होगा। अगला है इसरो ने अब तक के प्रक्षेपित कौन सा उपग्रह भारत में डायरेक्ट टू होम DTH टेलीविज़न सेवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करता है, तो ये हो जाएगा आपका इनसैट 4 है। अगला है किसी पदार्थ में अति चालकता तब होती है, आप सब जानते हैं जो परम शून्य ताप है 273.15 डिग्री माइनस में, अगर इतना टेम्परेचर पर हम किसी वस्तु को लाते हैं तब वो अति चालकता, ठीक है, सुपर कंडक्टिविटी को पालन करता है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका अति निम्न ताप पर ठंडा करके किसी भी पदार्थ को आप अति चालकता यानी कि सुपर कंडक्टर बना सकते हैं। लेकिन इतना टेम्परेचर ला पाना बहुत ही नामुमकिन है, अगर ला भी दिए तो आपको इतना कम टेम्परेचर पर बनाए रखना मुमकिन नहीं होता, ठीक है। अगला है यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना भी जो है 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी गति जो यानी काइनेटिक एनर्जी जो है, आप काइनेटिक एनर्जी पर जानते हैं 1/2 mv², ठीक है, हाफ mv², तो भी जो है 3 गुना कर दिया तो स्क्वायर की जगह तो 9 गुना हो जाएगा, ठीक है,
और स्क्वायर की जगह तो 9 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, इसको फॉर्मूला को आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछते रहता है। अगला निम्नलिखित में से किस रोग का संबंध गंभीर रूप से सोच यानी याददाश्त को या आपको जो याद करने की क्षमता है वो खोने से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका अल्जाइमर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका अल्जाइमर। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सूर्य, पवन एवं बायोमास गैर परंपरागत स्रोत है। सूर्य, पवन एवं ऊर्जा ये गैर परंपरागत, ये नहीं होगा आपका, ये नहीं होगा। खनिजीय संसाधनों को पुनः प्रतिष्ठापन नहीं हो सकता है, ये भी सही बात है। ठीक है, ये दोनों सही है। अगला है, देश के भौगोलिक क्षेत्र का एक 7वां हिस्सा वनसाजित है, ये भी सही है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जो है प्रदूषण पैदा करता है गरालबाज, जैसे कि सूर्य है, पवन चाहे वाटर से आपको जो ऊर्जा मिलती है, ये तीनों जो है आपका है उससे आपको उस प्रदूषण फैलता है तो नहीं। ठीक है, यानी पोल्यूशन नहीं होता, यानी कि जो पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है उससे प्रदूषण नहीं फैलता। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा अम्ल बनने से दूध कुछ देर से खट्टा हो जाता है? आप जानते हैं कि जो दूध है वो दही में बनता है, किसके वजह से? तो ये होता है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस से जीवाणु है जिसकी वजह से बनता है। ठीक है, तो ये खट्टा किसकी वजह से होता है? ये हो जाएगा आपका लैक्टिक एसिड। ठीक है, ये आपका हो जाएगा लैक्टिक एसिड। और इसी लैक्टिक एसिड की वजह से जब आप सुबह सुबह रनिंग करते हैं, शाम रनिंग करते हैं, तो रनिंग करने के बाद आपको पैरों में या पूरा बॉडी में थकान होती है, मांसपेशी में यही एसिड जो है जमा हो जाती है। ठीक है, लैक्टिक एसिड जो है वो रिड्यूस होती है, यानी कि आप ऑक्सीजन कम लेने की वजह से आपका ये बीमारियाँ होती। ऐसे ये बीमारी है नहीं, बस ये कुछ देर के वजह से आपके बॉडी में ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाती है, तब ये खत्म हो जाता है ऑटोमेटिक। अगला क्वेश्चन है, कोई वस्तु 9.8 मीटर पर सेकेंड की वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। ठीक है, तो 9.8 उसका ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन भी है, यानी कि इतना आप फेंकिएगा तो उतना आपको रिड्यूस भी करेगा। ठीक है, यानी कि तो कितना समय में गिरेगा? तो जाएगा तुरंत आ जाएगा, यानी कि 1 सेकंड जाने प्लस 1 सेकंड आने, यानी कि ओवरऑल 2 सेकंड लगेगा। ठीक है, वापस आने में। अगला निम्न में से कौन सा रंग किसी छाते के लिए सर्वोत्तम है? यानी आप छाता बनाते हैं, ठीक है, अगर आप छाता बनाते हैं तो कौन सा रंग जो है वो सर्वोत्तम होगा यहाँ छतरी के लिए, उसको आप बताना है। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऊपर से काला अंदर से उजला। आप छाता देखते भी होंगे, अभी बरसात का सीजन भी चल रहा है, आप नॉर्मल छाता में देखते होंगे ऊपर से जो परत होती है, ऊपरी परत, वो काला होता है और अंदर से जो होता है वो उजला होता है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऊपर से काला अंदर से उजला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कह रहा मॉडेम एक हार्डवेयर, जी कंप्यूटर का क्वेश्चन है, तो मॉडेम एक हार्डवेयर युक्ति है जो अंतर ऑपरेशन इंटरफेस होता है, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा टेलीफोन लाइन एवं कंप्यूटर यंत्र में। ठीक है, कंप्यूटर का प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग स्पीड मापा जाता है, तो कंप्यूटर का जो स्पीड है उसे मापते हैं आपका मेगाबाइट में। ठीक है, एमबी में, एमबी में। ठीक है, 1 MB बराबर 1024 KB, 1024 KB, और 1 GB बराबर 1024 MB। ठीक है, अगला है डॉट 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 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का ये चारों में से कौन आपका एक उदाहरण है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन के की कमी के परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो विटामिन के की कमी के परिणाम स्वरूप आप सब जानते हैं कि आपको जो ब्लड आपको जो होता है, जैसे कहीं कटता है तो ब्लड निकलता है, तो उसको आप यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। जब विटामिन के ही ना हो तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता, यानी कि खून जो है जमता नहीं है, खून में जो थक्का जमने की समस्या जो है बन जाती है। अगला है पृथ्वी की, ये आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अगला है पृथ्वी की सतह से तुल्यकारी उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? पृथ्वी की सतह से तुल्यकारी उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? तुल्यकारी कहने का मतलब अगर इस सरफेस है पृथ्वी का, ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो है इसको आप बोल सकते हैं भूस्थैतिकी उपग्रह। ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, इसका पिछले सेटिंग में हम करवाए थे तकरीबन 4-5वां सेट नंबर में, उसके जो यहाँ था 36,000। ठीक है, 36,000 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होता है, यानी कि इसे आप जब भी देखिएगा आपके सामने ही रहेगा ये उपग्रह। ठीक है, जैसे अगर बिहार में है तो ये उपग्रह हमेशा बिहार में रहेगा, अगर गया में है तो यह उपग्रह जो है हमेशा गया में रहेगा। इससे आप मौसम संबंधी जानकारी भी इकट्ठा करते हैं। ठीक है, अगला है सिराजुद्दौला की हार किस युद्ध में हुआ था? आप जानते हैं कि सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था प्लासी की युद्ध। प्लासी जो है आपका कोलकाता में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में, तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था प्लासी का युद्ध। ठीक है, अगला भारत के सबसे पूर्वोत्तर भाग तक कौन सा राज्य विस्तारित है? भारत के सबसे पूर्वोत्तर भाग में आपका है अरुणाचल प्रदेश है, जो सबसे लास्ट में, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा अरुणाचल प्रदेश यहाँ कोना तक है। बाकी ये असम में, ठीक है, बाकी मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ठीक है, बाकी इधर आपका मेघालय है और इधर आपका सिक्किम है। ठीक है, इधर आपका बिहार, झारखंड, यूपी। ठीक है, तो सबसे पूर्वोत्तर में आपका है अरुणाचल प्रदेश, जिसमें एक सबसे प्रमुख जो दर्रा है नामदफा, वो बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, नामदफा पश्चिम अभ्यारण्य है।
अगला है अरुणाचल प्रदेश में ही हाल ही में एक केरोसिन है, यानी कि आर्मी का जो कैंप है उसका नाम बदल कर दिया गया है। आप जो पूर्व प्रथम सीडीएस जो थे जनरल बिपिन रावत के नाम पर, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किस देश में क्रिसमस का त्यौहार ग्रीष्म ऋतु मनाया जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में जो है क्रिसमस का त्यौहार ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है। इसका रीजन क्या है, देखिए ये आपका विषुवत रेखा है, ठीक है। तो 25 दिसंबर को हमारे देश में मनाया जाता है क्रिसमस दिवस। तो यहाँ जो है ठंडा होता है। ठंडा होने की वजह क्या है कि जब सनलाइट है वो सन इस एरिया में यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में सन आ जाता है, और ऑस्ट्रेलिया अपना दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में होने की वजह से यहाँ पर सूर्य जो है सीधी चमकती है और हमें तिरछा यानी कि ठंडा हमें महसूस होता है। इसी कारण यहाँ गर्मी होता है और कोई बात है नहीं। अगला है सलाल जो परियोजना है वो कहाँ है? सलाल जो परियोजना है वो किस नदी पर है, ठीक है। सलाल तो जम्मू कश्मीर में है और ये परियोजना किस नदी पे है? तो आपका चिनाब में, ठीक है। चिनाब, झेलम, रावी तीनों आपका जम्मू कश्मीर में बहती है, ठीक है। और जाकर सिंधु नदी में मिलती है। सिंधु नदी पाकिस्तान के होते हुए अरब सागर में गिरती है। अगला है भारत सरकार अधिनियम 1919 को आप बोल सकते हो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, और 1919 में आया था मार्लेमेंटो सुधार, ठीक है। तो मॉन्टेग्यू जो चेम्सफोर्ड सुधार है उसका अधिनियम की प्रारंभ की गई थी, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ठीक है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा द्वैध शासन, ठीक है। द्वैध शासन, ठीक है। अगला है यानी कि केंद्र में अलग राज्य में अलग, ठीक है। केंद्र में अलग और राज्य में अलग, इसी के तहत भारत में द्वैध शासन की स्थापना हुई। अगला निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला मात्र एक ही राज्य में है? आप सब जानते हैं कि राजस्थान में एकमात्र जो है वो है अरावली, ठीक है। सबसे पुराना अरावली सबसे पुराना और अवशिष्ट पर्वत है, ठीक है। और इस घिसावट के कारण आज बहुत छोटा हो चुका है। इसका सबसे ऊंचा जो चोटी है अरावली का वो है गुरु शिखर, ठीक है। गुरु शिखर हम अरावली का जो आपका अवशिष्ट पर्वत है ये केवल राजस्थान में है, फुली राजस्थान में। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य विशेषता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य विशेषता आपका हो जाएगा नगर नियोजन, ठीक है। नगर नियोजन इसका मुख्य विशेषता है। और बाकी मोहनजोदड़ो की है चौड़ी सड़क, ठीक है। अगला निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अलवाय जो है वो खाद है, सही बात है। नवेली एल्युमिनियम ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अंकलेश्वर कच्चा तेल के लिए प्रसिद्ध है। नेपानगर अखबारी का नेपानगर आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो किस स्थान का अक्षांश उसके डॉट डॉट का सूचक आता है? किसी भी स्थान की अक्षांश जो है उसके किस बात का सूचक है? तो आपका टाइम का, ठीक है। जैसे इंडिया में आपका है ये आपका जैसे GMT है, ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम। तो यहाँ से जो है इंडिया का जो है वो है 82.82 पुनः 1/2 डिग्री, ठीक है। 82.82 डिग्री है देशांतर, ठीक है, ईस्ट है यानी कि पूर्व देशांतर है। तो भारत का जो समय है वो ग्रीनविच मीन टाइम से 5:30 यानी कि 5.5 घंटा आगे, ठीक है। तो जो आपका अक्षांश है वो दिशाता है समय का, ठीक है। अगला है भारतीय स्वतंत्रता का तिरंगा झंडा पहली बार भारतीय स्वतंत्रता का तिरंगा जो ध्वज है वो पहली बार कब फहराया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश में, ठीक है। 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश में, ठीक है, पहली बार फहराया गया था। अगला क्वेश्चन है कक्षीय सतह से पृथ्वी अक्ष का झुकाव क्या है? जैसे कि आपका है ये आपका ग्लोब है, ठीक है। तो कक्षीय सतह से पृथ्वी का झुकाव क्या है? इसका जैसे कि आपका 23.5 डिग्री झुका हुआ है, ठीक है। जैसे अगर पृथ्वी है 23.5 डिग्री झुका हुआ है तो कक्षीय के रूप में हो जाएगा आपका 66.5, ठीक है। आपका 66.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 66.5 डिग्री, ठीक है। और अपनी अक्ष पर 23.5 डिग्री। अगला है मधुशाला नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार कौन है? ठीक है, मधुशाला जो नाम की कृति है उनकी रचना है कार है हरिवंश राय बच्चन, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन। अगला है पद्मावत नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार कौन है? तो पद्मावत नामक जो कृति है वो जायसी के, ठीक है, जायसी के है रचनाकार। अगला है मराठी और नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो मराठी और नेपाली भाषा जो है आपका शारदा लिपि में लिखा जाता है, ठीक है। मराठी और नेपाली भाषा शारदा लिपि में लिखी जाती है। और आपका हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि, ठीक है, हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला है सूरसागर नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार कौन है? तो सूरसागर के सूरदास, ठीक है, सूरसागर के सूरदास है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पायो जो मैंने राम रतन धन पायो, इसका लेखक कौन है? ठीक है, इसका लेखक आपका हो जाएगा
मीराबाई, ठीक है, ये आपको इसका लिखा है मीराबाई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला? तो साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार मिला उसको है आपका रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर पहले बार जो है भारत को पहला भारतीय है जिसे नोबेल पुरस्कार मिला, वो है रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। अगला है, उसके बाद मिला था आपको साइंस के क्षेत्र में भारत में। अगला है, भारत का राष्ट्रीय गीत है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, ठीक है। आप सब जानते हैं भारत का राष्ट्रीय गीत आपका है वंदे मातरम, ठीक है। और राष्ट्रीय गान है जनगण मन अधिनायक, ठीक है। जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, ठीक है। अगला है, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो भारत के राष्ट्रगान के रचयिता आप सब जानते हैं, ठीक है, इसे क्वेश्चन को बताने की जरूरत है नहीं। राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। बाकी राष्ट्रगीत जो है बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, या चट्टोपाध्याय। अगला है अध्यापक दिवस, आपको टीचर्स डे, ठीक है, टीचर्स जो डे मनाते हैं वो किनकी स्मृति में, ठीक है। तो यहाँ आपका हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला है, एक व्यक्ति की एक वर्गाकार खेत के विकर्ण कर्ण के अनुदिश 14 मीटर की पार करता है, ठीक है। ये आपका मैथा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। क्या है, एक आयताकार वर्गाकार है, ठीक है, समझिए ये वर्ग है, ठीक है। कर्ण के अनुदिश 14 मीटर पार करता है, समझिए 14 मीटर में पार करता है, इसका मतलब डिस्टेंस कर्ण का 14 मीटर है। अब कह रहा है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 98। तो कर्ण, जैसे कि आपका विकर्ण बराबर आप निकालिएगा, विकर्ण बराबर √2 इंटू भुजा होता है। अब विकर्ण 14 दिया है तो भुजा बराबर कितना होगा 14 बटा √2, यानी कि 7√2 जो आपका हो जाएगा भुजा हो जाएगा। और स्क्वायर की जगह तो क्षेत्रफल तो 7×7 हो जाएगा, √2 इंटू 2 2 49 दूनी 98, ठीक है। ये आपका राइट आंसर है। आप याद कर लीजिएगा कि आपका जो अगर भुजा विकर्ण दिया हो, अगर विकर्ण दिया हो तो उसका जो एरिया होता है वर्ग का वो होता है विकर्ण बाई √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इजी क्वेश्चन था। अगला कह रहा है tan थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर है? तो आप जाहिर सी बात है कि ऑप्शन में देख रहे होंगे सब जो है साइन और कॉस के क्षेत्र में, ठीक है, सब साइन और कॉस के फॉर्म में है। तो tan को भी हम साइन बटा कॉस कर देते हैं, ठीक है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा कर देते हैं, कोई दिक्कत। प्लस सेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा 1 बटा कॉस थीटा, ठीक है, 1 बटा कॉस थीटा। कॉस कॉस का हम एलसीएम करते हैं तो आता है कॉस, ठीक है, कॉस थीटा साइन थीटा प्लस 1, ठीक है, इतना आ गया। अब कह रहा है लेकिन ओवरऑल स्क्वायर है, ठीक है, ओवरऑल स्क्वायर है। तो ओवरऑल स्क्वायर कीजिए तो साइन थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर नेक्स्ट पेज में करते हैं, तो 1 के स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस, या फिर ऐसे नहीं भी करते हैं, क्योंकि इतना करने की जरूरत क्या है, ठीक है। जब 1 प्लस साइन थीटा है ही तो इसको 2 बार कर देते हैं, क्योंकि आंसर हमको उसी के फॉर्म में है। तो 1 प्लस साइन थीटा का जब होल स्क्वायर है इसको 2 बार गुना कर देते हैं, ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा बट्टा नीचे में आपका कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देख लीजिए आप हल्का सा, जैसे बट्टा में है ना कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 1। आप ये इसी में हम कर देते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो ए प्लस बी के फॉर्म में आ जाएगा इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में आ जाएगा। तो प्लस प्लस दोनों से में कट जाएगा, बचेगा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब देख लेते हैं इसका ऑप्शन में क्या क्या मिल रहा है। तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा आपका ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 37 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री का मान निकालना है, तो 37 का मान क्या होता है 1/2, साइन 0 से लेकर 90 तक, साइन cos tan cos से cos छहुन का आप याद रखिएगा, ठीक है, त्रिकोणमितीय जो फलन है सबका याद रखिएगा, ठीक है। अगला tan 45 का मान आपका 1 होता है, माइनस cos 60 का मान कितना होता है 1/2, साइन 60 का मान √3/2, तो 1/2 कर जाएगा, बचेगा 1, ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ए की आई बी की आई से 20% अधिक है तो बी की ए से कितना % अधिक होगा? इसका फॉर्मूला होता है x बट्टा 100 प्लस x इंटू 100, अगर प्लस में, ठीक है, माइनस में तो यहाँ माइनस कर देगा, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। मैं इसको बना कर दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे 20% अधिक है तो 20 बट्टा 100 प्लस 20 यानी 120 हो जाएगा गुना 100, 1 0 से 0 काट दीजिए, 2 6 का 12 यानी कि 100 बट्टा 6 हो जाएगी, यानी कि 50 बट्टा 3 हो जाएगा, भागा दीजिए, ठीक है। तो 3 से 16 3 हज़ार हो जाएगा, यानी कि 16 पॉइंट समथिंग, तो 16% हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 16%, ठीक है। ऐसा 16 पॉइंट समथिंग होगा, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन को चलते हैं, ठीक है।
पॉइंट में नहीं दिया है, जो मोटा मोटी दिया उसी को लिख देते हैं। अगला है प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 100 प्राकृत संख्या यानी 1 से लेकर 100 तक का, इसका फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। तो 100 का 100 लिख देते हैं, 100 एकम 100 प्लस 1 यानी 101 बट्टा 2, 50 हो जाएगा 100, जीरो अगर कॉमन कीजिएगा तो 505 आ जाएगा, फिर जीरो बैठे यानी 50 ठीक है, 50 का राइट आंसर हो जाएगा। इसका फार्मूला याद रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ये 1 से लेकर अगर डॉट एन तक हो तो उसका फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है। अगर क्यूब में हो तो n इंटू एन प्लस 1/2 के होल स्क्वायर, ठीक है। अगला है मेडिकल के छात्रों के लिए उत्तीर्णता 40% है, ठीक है। मेडिकल का एग्ज़ाम चल रहा है तो उसका जो पास मार्क है वो आपका 40% है, ठीक है। तो चलिए उसको देखते हैं। जो पास मार्क है वो आपका 40% है। अगला करें, एक छात्र 40 अंक प्राप्त करता है और 40 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि 40 अंक तो प्राप्त किया फिर भी वो 40 अंक से अनुत्तीर्ण करता है। इसका मतलब अगर 80 अंक लाता तब वो 40% के बराबर पास कर पाता, ठीक है। यही क्वेश्चन कह रहा है। तो कह रहा है परीक्षा के पूर्णांक कितना थे। आप जानते हैं कि 40% जो है वो 80 के बराबर है। ओवरऑल किसी भी एग्जाम में आपका 100% का होता है। तो 40 जो दुगुना के बराबर है, तो 100 गुना 2 कीजिएगा तो टोटल मार्क 200, ठीक है। इसका राइट आंसर 200 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसको लिख भी सकते हैं, ठीक है। वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक थैले में 5 लाल गेंदे यानी कि रेड जो गेंदे हैं वो 5 हैं, कुछ नीले गेंद है। यदि एक नीली गेंद खींचने की प्रवृत्ति लाल गेंद की अपेक्षा दुनी हो तो नीले गेंद की कुल संख्या कितनी है, ठीक है। नीले गेंद की कुल संख्या आपका कितना है इसको आप देख लेते हैं, ठीक है। इसका ऐसे राइट आंसर हो जाएगा आपका 10, ठीक है। क्योंकि ओवरऑल जब आपका हो जाएगा कितना इसका हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि सपोज कीजिए नीला गेंद x है, ठीक है। नीला गेंद x है। अब टोटल लाल कितना है, प्रायिकता जो होता है नंबर ऑफ ई बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है। नंबर ऑफ इवेंट बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होता है, प्रायिकता का होता है, ठीक है। और अगर दुगुना है, ये दुगुना है बटा x प्लस 5, इसको आप बनाइए, काटिएगा तो यहाँ पर x का मान आपका 10 आएगा, ठीक है। यही आपका रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब कह रहा है एक मशीन का मूल्य हर वर्ष 10% की वृद्धि होती है। हर वर्ष 10% की वृद्धि होती है, दर से घटता है, सॉरी 10% माइनस में होता है। अगला कह रहा है यह 3 वर्ष पहले खरीदा गया था जिसका वर्तमान मूल्य 8,748 है। वर्तमान मूल्य 8,748 है, ठीक है। और ये हर एक वर्ष घटता है, तो 10% में घट रहा है तो 90% तो एक्चुअली में है, लेकिन ऐसे ऐसे ये 3 साल हो रहा है तो फिर 90 ऐसे ही हम कर सकते हैं। 0 0 काट के हम डायरेक्ट 9/10 करें, कोई दिक्कत है। 87, ध्यान से देखिएगा, 87 और 48 तो ऑलरेडी है, 90 10% घट रहा है तो 90% तो बच रहा है। 9/10 9/10 9/10 हम 90/100 करें, लेकिन एक 0 0 काट रहे हैं, ठीक है। उतना लंबा चौड़ा ना हो। अगर पॉइंट में भाग दीजिएगा तो 0.9 यानी कि 87 48 0.9 0.9 0.9 ठीक है, 0.9 कर सकते हैं। अब इस ये जो आपका हो जाएगा वो किस में आ जाएगा, ठीक है। ये आपका एक मिनट फिर से बनाते हैं। देखिए जैसे कि 10% तो माइनस वाला आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब अगर 47 48 है, इतना आपका पूरा है, ठीक है। तो x समझिए वो संख्या है जो आपका पहले था, 3 साल पहले था, तो पहले का ही ना 10% घट रहा है तो 9% बच रहा है, फिर घटेगा 9% बचेगा, फिर घटेगा 90% बचेगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ से आप अगर काटिएगा, ठीक है, यहाँ से अगर आप काटिएगा तो यहाँ से x का मान जाएगा आपका 12 यानी 12,000 रुपये आएगा, ठीक है। आप काट लीजिएगा, सॉल्यूशन करिएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा। अगला कह रहा है अतिथि के लिए चाय लाओ। इस वाक्य में अतिथि के लिए यानी कि के लिए जो है वो किस कारक के लिए आता है। के लिए जो आपका है वो किस कारक के लिए आता है, ये आपका होगा संप्रदान को के लिए, ठीक है। संप्रदान को के लिए आपादान से, करण से, आपादान वाला से जो होता है वो जुदाई के लिए आता है, और करण से वाला जो होता है वो कनेक्टिंग के लिए आता है, जोड़ने के लिए आता है। भाई कर्म को आता है, करता नहीं, कर्म को करण से आप याद कर लीजिएगा। तो संप्रदान जो आपका को के लिए आता है, को के लिए। अगला है प वर्ग के उच्चारण स्थान। तो इसका हम उच्चारण स्थान क से लेके च छ त थ ठ ठ प फ सब बताए थे। इसका हो जाएगा आपका ओष्ठ, ठीक है। यानी कि ओठ से हम बोलते हैं पफ, ठीक है। अगर क ख रहे तो बोलते हैं कंठ से, च छ रहे तालु से,
तौथर है मूर्धन्य से, ठीक है। बाकी पफर है तो ओष्ठ से, और तथर है तो दंत से, ठीक है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द को हमको छांटना है, इसका हो जाएगा बुढ़ापा, ठीक है। बाकी सब स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन है, दो शब्द या वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द क्या कहलाता है? आप सब जानते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन का काम होता है जोड़ने का, इसी को हिंदी में बोलते हैं समुच्चयवाचक, समुच्चयवाचक, ठीक है। इसी को हिंदी में बोलते हैं समुच्चयवाचक। अब करें निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है, यानी कि जिसका वर्तनी जो है वो शुद्ध है, उसको आपको चयन करना है। ये हो जाएगा आपका स्मरण, ठीक है। ये हो जाएगा आपका स्मरण, क्योंकि मैथिली होता नहीं होता होगा मैथिली, ये भी वाहिनी नहीं होता वाहिनी, अनधिकार नहीं होता, होता है अनाधिकार, ठीक है। अगला है अ ई उ को क्या कहा जाता है? अ ई उ को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ह्रस्व स्वर वर्ण, ठीक है, आपका स्वर वर्ण, ठीक है। अगर ई वाला ई रहता उ तो होता है दीर्घ स्वर वर्ण, ठीक है। लेकिन केवल ई वाला है तो ह्रस्व होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं ह्रस्व दीर्घ, हर ह्रस्व दीर्घ, ठीक है। आप ऐसा ही बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है क्या अ स्वर वर्ण आ और ओ के बीच की ध्वनि है? ये आपका हाँ या ना में जवाब देना, ठीक है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा नहीं, ठीक है। अगला, भाषा में अभिव्यक्ति के कितने रूप है? भाषा में अभिव्यक्ति के कितने रूप है? ये आपका हो जाएगा 3 रूप, ठीक है। भाषा में अभिव्यक्ति के 3 रूप है। अगला क्वेश्चन, कोई शब्द जब तक किसी वाक्य का अंश नहीं बन जाता तब तक वह शब्द रहता है, जब उस वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है। यदि कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है उसे हम बोलते हैं वाक्य का पद, ठीक है। 1 2 3 4 पद मिलकर सेंटेंस का निर्माण करते हैं, यानी उसका वही वर्ड जो सेंटेंस में पद का काम करता है, ठीक है, पद का रहता है। अगला है, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार निम्नलिखित में से कौन है? अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार में ये चारों जो ऑप्शन दिया हुआ उनमें से एक ऑप्शन है, वो आपका कौन है? ठीक है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्नबोधक अज्ञार्थक, ठीक है, प्रश्नबोधक अज्ञार्थक। अगला है, वस्तु की विशेषता बताने वाले शब्द का नाम क्या है? तो वस्तु की विशेषण, वस्तु की जो विशेषता बतलाता है उसका हो जाएगा आपका विशेषण, ठीक है, जो विशेषता बतलाता है। अगला है, वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया किस क्रिया का उदाहरण है? पहुंच गया, ऑलरेडी वो पहुंच चुका है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कंजुगेशन, यानी कि संयुक्त क्रिया, ठीक है, पहुंच गया घर। अगला है, जिस संज्ञा से किसी वस्तु के धर्म गुण अवस्था, जैसे ही आपका धर्म गुण अवस्था हो तो डेफिनेटली आपका भाव होगा, ठीक है, आपका वो दिखा रहा है। चौराहा, तो जैसे ही आपका नंबर वाला आ जाए 1 2 3 4 तो चौराहा है, तो आपका द्विगु। नंबर सिस्टम आ जाए तो आपको आंख बंद करके द्विगु मारना, ठीक है। और जहाँ बीच बीच में हाइफन वाला, जैसे माता पिता दीन गरीब अमीर, हाइफन आ जाए तो द्वंद्व मारिएगा आंख बंद कर, ठीक है। अगला है, राम ने कहा कि मैं कल नहीं आऊँगा, इस वाक्य में मैं कल नहीं आऊँगा क्या है? ठीक है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रधान उपवाक्य, ठीक है, आपका प्रधान वाक्य मैं नहीं आऊँगा। बाकी राम ने क्या कहा, वही मेन वाक्य। अगला, सार्थक शब्द का विलोम होगा आपका निरर्थक, ठीक है। सार्थक का वो उल्टा हो जाएगा आपका निरर्थक। अगला क्वेश्चन है, पर्वत का पर्यायवाची क्या होगा? पर्वत का पर्यायवाची क्या होगा? ठीक है, ये आपका हो जाएगा शैल। शैल का मतलब होता है पत्थर का टुकड़ा, ठीक है, यह शैल मतलब पत्थर। अगला है, प्रत्यक्ष का विलोम होगा क्या? तो प्रत्यक्ष का होता है अप्रत्यक्ष भी कर सकते हो, ठीक है, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष भी कर सकते हो, परोक्ष भी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर वाक्य होता है परोक्ष, ठीक है, सुटेबल जो है। अनल का समानार्थी है, अनल आप जानते हैं आग का होता है, अग्नि होता है, अनल होता है दहन होता है, पावक होता है, ठीक है। तो अनल का जो समानार्थी हो जाएगा आपका आग है, ठीक है। अगला है, बचपन, शैशव, देवत्व, मित्रता, अहंकार, ये सब भाववाचक है, ठीक है। इसे ये हम पिछले क्वेश्चन में हम कराए थे शैशव, ठीक है, बचपना, ये हम क्वेश्चन कराए थे शायद से नंबर 6 में था। तो शैशव जो है उसमें किस कौन सा संज्ञा है? तो भाववाचक था। यहाँ आपको 3 4 दे दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं। जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन अब लगातार 10 से 15 सेट लगाइएगा तब वो क्वेश्चन से रूबरू होते रहिएगा, ठीक है, आपको इस सेट लगाने से रुकेगा नहीं। अगला, डॉट 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 द ट्रेन स्टॉप एट द प्ले हैड टू बी सस्पेंडेड, इसका आपका राइट आंसर क्या होगा? क्या आपको हो जाएगा अनटिल। जैसे आपको टाइम ड्यूरेशन की बात की तो टिल होगा, ठीक है। अगर कंडीशन की बात करें तो अनलेस होगा, ठीक है, कंडीशन की बात करें तो अनलेस नेगेटिव में, और टाइम की बात करें तो अनटिल लगेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। कह रहा है, द चाइल्ड इज नॉट एट ऑल प्लीज्ड डॉट डॉट हर नाइस टॉय, ठीक है, इसका हो जाएगा विथ। प्लीज्ड, ये जो आपका है प्लीज्ड, ये वर्ड जो है प्लीज्ड हमेशा अपने साथ विथ लेता है, ठीक है, हमेशा अपने साथ विथ लेता है। अगला, वन विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिससे आप सही नहीं कर सकते हैं, इसका राइट आंसर होगा इनकरेजिबल, ठीक है, इनकरेजिबल। अगला है, सेंसिटिव का विलोम होगा सेंसिटिव। सेंसिटिव का मतलब कोई भी चीज़ बहुत संवेदनशील है, ठीक है, तो सेंसिटिव का हो जाएगा कॉलस, कालस, ठीक है, सेंसिटिव हो जाएगा कॉलस।
अगला क्वेश्चन को चलते हैं। कह रहा है सेंसिटिव का विलोम क्या होगा, तो वही क्वेश्चन है कॉलस, ठीक है। अगला है डिफेंस का विलोम क्या होगा, तो डिफेंस का विलोम शब्द क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। जैसे डिफेंस का मतलब आत्मरक्षा करना, ठीक है, रक्षा करना, डिफेंस करना, तो ऑफेंस करना, ठीक है। डिफेंस मतलब रक्षा, ऑफेंस मतलब लड़ाई करना, ठीक है, आप उसको मारना, यह आपका हो जाएगा डिफेंस का ऑफेंस। एक्यूर के लिए समानार्थक शब्द क्या होगा, ठीक है, एक्यूर के समानार्थक शब्द होगा ग्रो, ठीक है, GROW ग्रो। एक्यूर का मतलब आगे बढ़ना, प्रगति करना, तरक्की करना, ठीक है। अगला एक्यूट के लिए समानार्थक शब्द क्या होगा, तो आपका होगा सेवेरे, ठीक है, ACVERA, ठीक है। तो आज का यही सेट समाप्त रहा। 1 से लेकर 100 तक का प्रश्न हो गया। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप लगातार सेट में बने रहिए, आपको बहुत सारे क्वेश्चन से आपको रूबरू होगा और आपको एग्जाम में लगेगा कि ये क्वेश्चन तो हम पढ़े हैं, ठीक है, और आप आँख बंद कर भी उस एग्जाम को क्रैक कीजिएगा, ठीक है। और इधर उधर के चक्कर में ना पड़े, वर्दी आपका इंतजार कर रहा है, ठीक है, कोई नहीं है टक्कर में, मत पड़िए चक्कर में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और भाई को सपोर्ट कीजिएगा। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 9 के साथ।